क्या आप जानते हैं कि हर साल भारत में 13,300 करोड़ रुपए के फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। इसका रीजन है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी की कमी। ये बात एक रिपोर्ट में सामने आई है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल और सब्जियों का उत्पादक देश है और यहाँ हर साल लगभग 260 मिलियन मीट्रिक टन फल और सब्जियां उत्पादित होती हैं। अगर भारत में कोल्ड स्टोरेज होता तो ये 13,300 करोड़ रुपए का बड़ा नुकसान बचाया जा सकता था। इससे किसान अपने नुकसान को मुनाफे में बदल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और मैं हूँ आपका होस्ट और आज हम कोल्ड स्टोरेज की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करना चाहते हैं एक किसान की जिंदगी के लिए। और हाँ, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस सबसे पहले मिल सके। कोल्ड स्टोरेज के फायदे क्या हैं? कोल्ड स्टोरेज को बनाने से पहले हम इसके फायदों को जान लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि स्टोरेज फैसिलिटी की कमी की वजह से आपके फल या सब्जियां बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं और उन्हें जल्दी बेचना पड़ता है और बीच के व्यापारी इसी बात का फायदा उठाते हैं और फल और सब्जियां बहुत कम दाम में खरीद लेते हैं। ये किसान का नुकसान है और बीच के व्यापारी का मुनाफा। अगर किसानों के पास स्टोरेज फैसिलिटी होती तो वो फल और सब्जियां लंबे समय तक स्टोर कर सकते थे। अगर एक किसान अपना कोल्ड स्टोरेज बनाता है तो वो अपनी फसल को स्टोर कर सकता है और अगर कोल्ड स्टोरेज को किराए पर देता है तो उससे उसके मुनाफे में वृद्धि होती है। इसी तरह एक किसान कोल्ड स्टोरेज से सालाना 12 लाख से 20 लाख रुपए तक कमा सकता है। सरकारी सब्सिडी और मदद की बात करते हैं। जब आप कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे तो ये जानना जरूरी है कि सरकार से हमें कितनी मदद मिलेगी। बागवानी मिशन के तहत सरकार कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए 50% सब्सिडी देती है। मतलब जो पैसा आप खर्च करेंगे उसका आधा सरकार देगी। कोल्ड स्टोरेज के लिए लोन नहीं दिया जाता बल्कि क्रेडिट लिंक बैंक सब्सिडी के माध्यम से मदद की जाती है। ये सब्सिडी प्लेन और हिली एरियाज के लिए अलग अलग होती है। सामान्य या प्लेन एरियाज में कोल्ड स्टोरेज बनाने पर 35% यानी कि 35% की सब्सिडी मिलती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में 50% तक की सब्सिडी मिलती है। अगर आप पहाड़ी रीजन के किसान हैं और 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा कैपेसिटी का यूनिट बनाते हैं तो आपको 50% की सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी के गणित की बात करते हैं। कोल्ड स्टोरेज के अलग अलग कैटेगरीज पर कितनी सब्सिडी मिल सकती है ये देखते हैं। अगर आप 20 मीट्रिक टन का कोल्ड रूम बनाते हैं तो इस यूनिट का खर्चा लगभग 15 लाख रुपए है। इस पर आपको 5 लाख से 5.25 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप कोल्ड स्टोरेज टाइप वैन यूनिट बनाते हैं जिसका खर्चा 4 करोड़ रुपए है तो इस पर आपको 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब के शेड्यूल्ड एरिया में कोल्ड स्टोरेज टाइप वैन बनाते हैं जिसका खर्चा 4 करोड़ रुपए है तो आपको इस पर 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल सकती है। सामान्य एरिया का कोल्ड स्टोरेज बनाने पर आपको 35 लाख रुपए का खर्चा होगा और इस पर 12.25 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिनमें आपको अलग अलग सब्सिडीज मिलेंगी। अगर आप बड़ा कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं और आप सामान्य श्रेणी के किसान हैं तो आपको मैक्सिमम 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। शेड्यूल्ड एरिया में 4 करोड़ रुपए का कोल्ड स्टोरेज बनाने पर आपको 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, चलिए जानते हैं। जब आप कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं और सब्सिडी लेनी होती है तो एलिजिबिलिटी भी जानना जरूरी है। चाहे आप किसान हो, उपभोक्ता हो, किसान उत्पादक संगठन हो, ये एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कंपनी, कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर, मार्केटिंग कमेटी, मार्केटिंग बोर्ड, म्युनिसिपल कोऑपरेशन कमेटी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कोऑपरेटिव मार्केटिंग एसोसिएशन हो, ये सब लोग सब्सिडी और लोन के लिए एलिजिबल हैं अगर ये कोल्ड स्टोरेज बनाते हैं। सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन कैसे करनी है, चलिए ये भी जानें। सब्सिडी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाना होगा जहां पर डेप्यूटी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर होंगे। बागवानी विकास मिशन के तहत कोल्ड स्टोरेज के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड यानी कि nhb.gov.in पर भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। तो अगर आप जल्दी अप्लाई करते हैं तो आपको सब्सिडी पहले मिलेगी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या है ये भी जानना उतना ही जरूरी है। सब्सिडी के लिए अप्लाई करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड या वोटर कार्ड की कॉपी, आधार कार्ड और अगर आपकी कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट या पार्टनरशिप फर्म है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट की भी जरूरत होगी। अगर किसान अप्लाई करता है तो उसके पास जमीन होनी चाहिए और अगर जमीन नहीं है तो वो पार्टनरशिप फर्म बनाकर अप्लाई कर सकता है। जमीन के मालिक को प्रोजेक्ट लैंड के लिए एनओसी देनी होगी
और लैंड का पोजेशन सर्टिफिकेट और प्रोजेक्ट की डिटेल्ड रिपोर्ट भी देनी होगी। अब बात करते हैं बैंक लोन के क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप लोन लेकर कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं तो उसके तहत आपको मिनिमम लोन 25 लाख रुपीस और मैक्सिमम लोन 1 करोड़ रुपए तक का मिल सकता है। बैंक आपको कोल्ड स्टोरेज के कॉस्ट का 60% या 75% लोन के रूप में देती है और लोन का पीरियड 9 साल का होता है। बैंक अपने लोन को सिक्योर करने के लिए इंश्योरेंस भी करवा सकती है। कोल्ड स्टोरेज के लोन के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, विजय बैंक और आईडीबीआई बैंक से लोन ले सकते हैं। मुझको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस योजना का फायदा उठा सके। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करें ताकि आपको ऐसी स्कीम्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल सके। तो अगर आपके मन में इस टॉपिक को लेकर और कोई भी सवाल हो, हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। एंड एज ऑलवेज, हमेशा की तरह अगले वीडियो तक हैप्पी फार्मिंग।